दोस्तों, म्यूचुअल फंड में एक लमसम इन्वेस्टमेंट क्या हमें लॉन्ग टर्म में करोड़पति बना सकता है? अगर हाँ तो कितने सालों में? चलिए इसके लिए एक छोटा सा कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं। समझने के लिए हम लेंगे 9 लाख रुपए का एक लमसम अमाउंट और देखेंगे कि कितने साल में 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार हो सकता है, यानी कि कितने साल में म्यूचुअल फंड हमें करोड़पति बना सकता है। चलिए पूरा कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों, कैलकुलेशन के लिए हमारा एक्सेल शीट रेडी है। हम यहां पर एक लमसम अमाउंट ले लेंगे 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपए लमसम अमाउंट ले चुके हैं। रिटर्न हम मिनिमम 12% लेकर के चलेंगे। कम से कम, मिलने के लिए ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है, और ये एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है म्यूचुअल फंड का, तो इसलिए हम 12% लेकर के चल रहे हैं। ड्यूरेशन हमें देखना है कि कितने साल में 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार करके दे सकता है, तो ये हम आगे देखेंगे। इन्फ्लेशन हम 5% लेकर के चलेंगे और देखेंगे कि जो हमारा फ्यूचर वैल्यू बनेगा वो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद कितना होने वाला है और कितना गुना इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा फ्यूचर में, ये सारा कुछ हम यहां पर देखेंगे। सबसे पहले साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 9 लाख रुपए का वन टाइम का इन्वेस्टमेंट किया गया म्यूचुअल फंड में, तो रिटर्न बना पहले साल 1,08,000 रुपए, यानी कि टोटल रिटर्न 1,08,000 रुपए हो चुका है। टोटल फंड की बात करें तो 10,08,000 रुपए हो चुका है एक साल में। मल्टीपल्स की बात करें तो 1.1 गुना एक साल में हमारा टोटल फंड बन चुका है, और इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखेंगे टोटल फंड का, तो एक साल बाद रह जाता है 9,60,000 रुपए, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.05 टाइम्स 1 ईयर में। अब आइए 5वें साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 5वें साल सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। 5वें साल रिटर्न बनता है 1,69,940 रुपए। टोटल रिटर्न 5 साल में बनता है 6,86,108 रुपए। टोटल फंड 15 साल में तैयार हो जाता है 15,86,108 रुपए, यानी कि मल्टीपल्स बनता है 1.8। यह हम कह सकते हैं कि 5 से 6 साल में हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो लगभग डबल बनता दिख रहा है। टोटल फंड का वैल्यू अगर आप देखेंगे तो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू रहता है टोटल फंड का, वो 5 साल बाद रहता है 12,48,904 रुपए, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 5 साल में 1.27 गुना। अब आइए 10वें साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 10वें साल भी सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। 10वें साल रिटर्न बनता है 2,99,493 रुपए। टोटल रिटर्न बनता है 10 साल में 18,95,263 रुपए, यानी हम कह सकते हैं कि लगभग इन्वेस्टमेंट के मुकाबले डबल से भी ज्यादा हमारा 10 साल का रिटर्न यहां पे बनता दिख रहा है। टोटल फंड की बात करें तो 10 साल में तैयार हो जाता है 27,95,263 रुपए, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 3.1 गुना बनता है, यानी कि 3 गुना से भी ज्यादा हमारा ये टोटल फंड बनता दिख रहा है 10 सालों में। अब इस टोटल फंड का वैल्यू अगर आप देखेंगे 10 साल बाद तो 17,25,471 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.62 टाइम्स 10 सालों में। अब आइए 15वां साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 15वां साल भी सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। 15वां साल रिटर्न बनता है 5,27,808 रुपए। टोटल रिटर्न बनता है 15 साल में 40,26,209 रुपए, और टोटल फंड जो है वो 15 साल में तैयार होता दिख रहा है 49,26,209 रुपए, यानी कि मल्टीपल्स की बात करें तो 15 साल में 5.5 गुना हमारा ये टोटल फंड बनता दिख रहा है इन्वेस्टमेंट के मुकाबले। इस टोटल फंड का वैल्यू अगर आप देखेंगे 15 साल बाद तो 23,79,811 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 2.07 टाइम्स। इन्फ्लेशन 15 साल में यहाँ पे डबल हो रहा है। अब अगर इन्फ्लेशन 15 साल में डबल होता है तो फिर हमारा टोटल फंड का वैल्यू आधा से भी कम हो जाता है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, अब आइए 20वें साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 20वें साल सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रहा। रिटर्न 20वें साल बनता है 9,30,178 रुपए, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 20वें साल का रिटर्न कहीं ज्यादा है। टोटल रिटर्न की बात करें 20 साल में तो 77,81,664 रुपए बनता है। टोटल फंड की बात करें तो 86,81,664 रुपए बनता है। मल्टीपल्स की बात करें तो 9.6 गुना हमारा ये टोटल फंड बनता दिख रहा है 20 सालों में। और इस टोटल फंड का वैल्यू अगर आप देखेंगे 20 साल बाद तो 32,76,100 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 2.65 गुना। अब आइए आखिरी यानी कि 22वें साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 22वें साल भी वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। 22वें साल रिटर्न बनता है 11,66,816 रुपए, और टोटल 22 साल में रिटर्न बनता है 99,90,279 रुपए, यानी कि टोटल फंड 22 साल में तैयार हो जाता है 1,08,90,279 रुपए, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 12.1 गुना है ये टोटल फंड। टोटल फंड का वैल्यू अगर आप देखेंगे 22 साल बाद तो 37,29,500
1848 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 2.92 गुना। तो दोस्तों 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार होने में 22 साल का समय लग सकता है, या हम ये कह सकते हैं कि 21.5 साल से 22 साल का समय लग सकता है 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस बनने में, यानी कि करोड़पति बनने में। जैसा कि हमने यहां पे कैलकुलेशन में देखा और समझा कि मात्र 9 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट अगर 12% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न से रिटर्न मिलता रहा एनुअली, तो फिर हम 21.5 से 22 साल में करोड़पति बन सकते हैं। अब ये 1 करोड़ रुपए का जो इतना बड़ा कॉर्पस तैयार हुआ है, 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का, इसमें सबसे बड़ा योगदान है टोटल रिटर्न का, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो रिटर्न पे रिटर्न यानी कि कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट है वो हमें बड़ा ही बेहतरीन तरीके से देखने को मिला। इसी वजह से हमारा टोटल रिटर्न जो है वो सिर्फ और सिर्फ 99,90,000 यानी कि राउंड फिगर में 1 करोड़ रुपया तो हमारा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रिटर्न बनता दिख रहा है। इसी वजह से हमारा टोटल फंड जो है वो 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बनता दिख रहा है 22 सालों में। ठीक है, तो ये दरअसल लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट है जो कि इस कैलकुलेशन में हमने देखा और समझा। अब ये जो रेट ऑफ रिटर्न है, अगर 12% के जगह पे 13% मिल जाए, तो 13% अगर मिल जाएगा यानी 12% से ज्यादा मिल गया, तो फिर हमारा जो टोटल फंड है वो और भी ज्यादा हो सकता है। देख लीजिए 13% अगर हम लेकर के चलेंगे तो हमारा 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस जो है वो 20 साल में ही तैयार हो सकता है। अगर हमें रेट ऑफ रिटर्न 12% से कम मिल गया, लेट से 11% मिला, तो 11% के हिसाब से देखेंगे तो 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस बनने में 23 से 24 साल का समय लग सकता है। तो मतलब सारा कुछ डिपेंड करेगा कि हमारा जो रेट ऑफ रिटर्न कितना है। अगर 12% का रेट से मिला तो फिर हमारा जो 1 करोड़ रुपए का टारगेट है यानी कि करोड़पति बनने का जो सपना है वो 22 साल में साकार हो सकता है, यानी 22 साल में पूरा हो सकता है। तो ये तो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन देखा और समझा कि कैसे लॉन्ग टर्म में हमारा एक लमसम इन्वेस्टमेंट जो है हमें करोड़पति बना सकता है। और ये दरअसल पॉसिबल सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड में ही है, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट में ही है। शॉर्ट टर्म में और किसी और दूसरे इन्वेस्टमेंट में तो ऐसा कुछ पॉसिबल आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब ये जो हमारा टोटल फंड 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा 22 साल में बनता दिख रहा है, दरअसल ये इन हैंड अमाउंट नहीं होता। मतलब अगर मान लीजिए किसी का 1,08,90,279 रुपए बन भी गया तो उसके हाथ में ये पैसे टोटल नहीं आने हैं, इसमें टैक्स वगैरह भी देना होता है। और टैक्स वगैरह कितना देना होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए ये जो टोटल फंड होता है, टोटल फंड में से हमें टैक्स नहीं देना होता है, टैक्स हमें देना होता है कैपिटल गेन में से। कैपिटल गेन क्या होता है, चलिए इसके लिए एक छोटा सा कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं। यहां पे हम ले लेंगे सबसे पहले टोटल फंड अमाउंट। टोटल फंड अमाउंट हम यहां पे ले चुके हैं। टोटल फंड अमाउंट जो होता है वो इन्वेस्टमेंट प्लस रिटर्न दोनों को मिलाकर के होता है। उसके बाद हम यहां पर ले लेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट। इन्वेस्टमेंट हमने कितना किया है, 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट अमाउंट ले चुके हैं। अब टोटल फंड में से हम इन्वेस्टमेंट अमाउंट को माइनस कर देंगे। टोटल फंड में से इन्वेस्टमेंट अमाउंट को हम माइनस कर देंगे तो हमारा कैपिटल गेन निकल करके आ जाता है, जो कि बनता है 99,90,279 रुपए। सेम अमाउंट आपको यहां पे भी देखने को मिलेगा। तो टोटल रिटर्न कहिए या कैपिटल गेन कहिए, बात एक ही है। अब इसी कैपिटल गेन पर हमें एलटीसीजी लागू होता है तो एलटीसीजी रेट पर टैक्स देना होता है, एसटीसीजी लागू होता है तो एसटीसीजी रेट पे टैक्स देना होता है। अब ये एलटीसीजी और एसटीसीजी रेट क्या है, चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो देखिए अगर हम कोई शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेट्स से हमने 1 साल के अंदर अंदर इन्वेस्टमेंट करके रिडीम कर लिया, बेच दिया, तो जो भी कुछ प्रॉफिट हमारे इन्वेस्टमेंट पे बना उस प्रॉफिट पे, उस कैपिटल गेन पे हमें 20% के रेट से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। और अगर हम कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेट्स से 1 साल से ज्यादा समय के लिए हमने इन्वेस्टमेंट किया, चाहे वो 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 22 साल, जो भी समय रहा हो, उस पर जो भी हमारा कैपिटल गेन होता है, प्रॉफिट होता है, उस कैपिटल गेन पे हमें 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। अब ये जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन देखा 22 सालों तक का, दरअसल ये लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। तो इसके कैपिटल गेन पर हमें एलटीसीजी टैक्स 12.5% के रेट पे देना पड़ेगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन पे। अब सरकार जो है यानी गवर्नमेंट जो है हमें एलटीसीजी पर एक बेनिफिट देती है, वो होता है टैक्स में एग्जम्पशन, कि 1,25,000 रुपए तक का एग्जम्पशन है। इससे ऊपर का जो भी प्रॉफिट बनेगा उसी पर ही हमें एलटीसीजी टैक्स देना पड़ेगा। इससे पहले ये टैक्स में एग्जम्पशन 1 लाख रुपए का था, बीच में बढ़ा करके 1,25,000 रुपए किया गया। हो सकता है फ्यूचर में ये बढ़ करके 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख कुछ भी हो सकता है, तब जो होगा वो होगा, लेकिन फिलहाल 1,25,000 रुपए का है तो हम यही लेकर के चलेंगे।
इसके अलावा हमें एक्सपेंस रेशियो भी देना होता है। एक्सपेंस रेशियो हर एक फंड का अलग अलग होता है, होता बड़ा मामूली सा है, तो इसका डिटेल्स आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। इसके अलावा होता है एग्जिट लोड, ये भी हर फंड का अलग अलग होता है, बड़ा मामूली सा होता है, लेकिन कई सारे फंड्स में होता है, कई सारे फंड्स में नहीं होता है, ज्यादातर शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, तो ये भी डिटेल्स आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं। यानी कि ये सारा डिटेल्स आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं कि क्या क्या खर्चे हैं और कितना कितना खर्चे हैं। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पे एक लमसम इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन देखा और समझा कि मात्र 9 लाख रुपए का एक लमसम इन्वेस्टमेंट कितने साल में हमें करोड़पति बना सकता है, यानी कि 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार करके दे सकता है। ये हमने यहाँ पे कैलकुलेशन में देखा और समझा कि 12% के एवरेज रेट ऑफ रिटर्न से लगभग 22 साल का समय लग सकता है 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार होने में, यानी कि करोड़पति बनने में। अगर 12% से ज्यादा मिल गया तो करोड़पति बनने का समय कम लग सकता है, और अगर 12% से कम रिटर्न मिल गया तो फिर हो सकता है करोड़पति बनने में समय ज्यादा लग जाए। सारा कुछ डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिटर्न, जो कि ईयरली मिलने वाला है, एवरेज मिलने वाला है। तो सारा कुछ हमने इस कैलकुलेशन में देखा और समझा, और आई होप कि आपको भी समझ में आ गया होगा कि कैसे लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट कितना ज्यादा फायदेमंद होता है और कितना बड़ा कॉर्पस के साथ साथ कितना गुना कॉर्पस बना करके दे सकता है। ये सारा कुछ हमने यहाँ पे देखा और समझा। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी ने वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।